खबर आपको बता देते हैं, देश में फिर बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। दिल्ली से खबर, देश में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना के एक दिन में 16,906 नए मामले सामने आए, 45 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन पहले 13,615 का ये आंकड़ा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को दी जानकारी। एक दिन पहले 13,615 का था आंकड़ा। आपको बता दें कि अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को दी थी जानकारी। दिल्ली से खबर, देश में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना के एक दिन में 16,906 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन पहले 13,615 का था आंकड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को दी जानकारी। दिल्ली से खबर, देश में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। जबकि एक दिन पहले 13,615 का था आंकड़ा। दिल्ली से खबर, देश में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना के एक दिन में 16,906 नए मामले आए सामने, 45 लोगों की हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पंजाब से विनोद गुप्ता जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं लखनऊ की बात करूंगी। भरत, लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोरोना का क्या आंकड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है? अगर हम सूबे की बात करें तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक भी करते हैं, कोरोना को लेकर समीक्षा करते हैं। क्या आंकड़ा देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 24 घंटे के अंदर जो मामले आए हैं वो 363 आए हैं। अगर बात करें राजधानी में तो सबसे ज्यादा राजधानी में जो एक्टिव मामलों की संख्या जो आई है 24 घंटे के अंदर वो आई है 76। बता दें कि जिस तरीके से 8-10 दिन के आसपास पहले जब लगातार जो मामलों में उछाल देखने को मिल रही थी, जो मामले लगातार बढ़ रहे थे, जो लखनऊ में 150 के आसपास मामले पहुंच रहे थे, और बात करें प्रदेश में तो 500 के आंकड़े को क्रॉस कर गए थे। मुख्यमंत्री ने सख्ती थोड़ी सी दिखाई और जो निर्देश दिए, टीम 9 के साथ बैठक हुई, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग का भी इंतजाम किया गया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने के लिए इंतजाम किया गया। अब जो है राहत जरूर है कि जो मामले हैं वो 300 के आसपास पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है राजधानी की अगर बात करें तो जो सक्रिय मामले 24 घंटे में सामने आए हैं वो आए हैं 76, और जो लोगों ने कोरोना को मात दी है उसका आंकड़ा है 84। मतलब कि अधिक लोग कोरोना से सही हुए हैं। जिस तरीके से कोविड वैक्सीन को लेकर जोर दिया गया, प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन हाँ, अगर आप बात करें बूस्टर डोज की तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही देखने को जरूर मिल रही। यही कारण है कि जो आंकड़े हम लोगों के सामने आ रहे हैं वो, और सबसे बड़ा जो कारण है प्रदेश में और बात करें राजधानी में, कोविड के नियमों का पालन ना करना। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं, सैनिटाइजर आदमी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि कोरोना को वो एक नॉर्मल सी बीमारी को आप समझ चुके हैं। लेकिन यही जो बढ़ता ग्राफ और जो उतार चढ़ाव हम लोगों को दिख रहा है, लोगों की लापरवाही है। प्रशासन को और सरकार को तमाम जो सख्ती का एक बार फिर पालन करवाना चाहिए। जिस तरीके से कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन हो रहा था, तमाम जो लोग मास्क के बिना निकल रहे थे उनकी जो ऊपर कार्रवाई हो रही थी, वो एक बार अगर देखने को मिलेगी। प्रदेश में तो जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा था और अभी रुका हुआ है, लेकिन और कम होते हुए हम लोग को देखा जा सकता है। जी बिल्कुल भरत, वापस आऊंगी मैं आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और राजेश जी हमारे साथ उत्तराखंड से लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आंकड़ा है? और यहाँ पर चिंता की बात इसलिए है बढ़ते आंकड़े क्योंकि लगातार चारधाम यात्रा तो चल ही रही है, साथ ही साथ अब कांवड़ यात्रा भी जो शुरू होने वाली है।
ऐसे में क्या स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है? किस तरीके से कोविड को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लगातार जो मामले हैं वो राजधानी सहित पूरे राज्य में देखने को मिल रहे हैं। अगर अभी तक 24 घंटे की बात करें तो जैसी अभी तक जो पूरे मामले हैं 102 जो है ये आंकड़ा पार हुआ है। कल काफी लंबे समय के बाद जो है ये अपडेट जो है कोरोना की तरफ से, यानी कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से आई कि कोरोना के जो मामले हैं इस समय वो 24 घंटे में 102 पहुंच गए हैं। तो अभी तक अमूमन हमने देखा था कि 15 से 20 दिन या पिछले महीने की भी बात करते हैं तो ये आंकड़े जो है 30, 25 और 40 की हेरफेर में रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा ब्लास्ट जो है वो 100 के पार हो चुका है। तो अब प्रिकॉशन तो बरतने की खास तौर से जरूरत ही है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस समय उत्तराखंड में वो ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि चारधाम यात्रा तो चल रही है, तो वही अब जो है कांवड़ यात्रा भी जो है कल 14 जुलाई से जो है वो प्रदेश में शुरू होने जा रही है। तो तमाम जो शासनिक अमला है, चाहे वो प्रशासन के पुलिस प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें, तो वो लगातार अपना कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रदेश के अंदर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज भी जो है कई बैठक जो है वो स्वास्थ्य महकमे और पुलिस महकमे के बीच में जो है वो चल रही है। और इसके साथ साथ क्योंकि बड़ा इवेंट है, क्योंकि इससे पहले अभी भी चारधाम यात्रा जो है वो प्रदेश के अंदर चल रही है, तो देश विदेश से जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ एक सरकार को ये सचेत रहने की भी जरूरत है कि क्योंकि जो कोविड टेस्ट हैं, जो कोरोना की रिपोर्टें हैं, वो जल्द से जल्द जो है टेस्टिंग बढ़ाई जाए और इसके साथ जो रिपोर्ट है उनको जो है जल्द से जल्द जो है वो प्रदेश के अंदर जो है वो प्रस्तुत किया जाए कि आखिरकार कितने मामले कौन से जिले से खास तौर से आ रहे हैं। तो अभी तक की बात करें तो 372 जो एक्टिव केस हैं वो इस समय प्रदेश के अंदर मौजूद है। कोरोना से जो पेशेंट है, इसके साथ साथ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे में 100 के पार जो है आंकड़ा जो है वो लगभग पहुंच चुका है। लेकिन इससे बड़े एक राहत की एक और भी खबर है यशी, क्योंकि जो रिकवरी रेट है, यानी कि रिकवरी जो स्वास्थ्य होकर के जो पेशेंट जा रहे हैं वो 95 पॉइंट समथिंग जो है इसका आंकड़ा जो है अभी तक का निकाला गया है। लेकिन कुल मिलाकर के इस समय प्रदेश में जो है उत्तराखंड खासतौर से एक हॉट जोन जो है वो बन चुका है, क्योंकि लगातार श्रद्धालु जिस तरीके से राजेश जी, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने अभी बताया कि टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन हमने देखा पूर्व में भी जब महाकुंभ के दौरान टेस्टिंग को लेकर काफी बवाल भी हुआ था, काफी धांधली भी हुई थी। ऐसे में ये उत्तराखंड के लिए बहुत चिंता का विषय है कि टेस्टिंग अगर कराई भी जाती है तो उसकी रिपोर्ट किस तरीके से आती है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल यशी, देखिए टेस्टिंग बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी तौर पे ये है कि स्वास्थ्य महकमा भी जागरूक होगा और जो ये महामारी जिस तरीके से लगातार लंबे समय से देश भर के तमाम राज्यों में चल रही है, तो इस पे कहीं ना कहीं खास तौर से प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम इस पे लगाया जाएगा। लेकिन एक साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और जैसे मैं बता दूं, अभी WHO के जो चीफ है उनका बयान में अभी उनका पढ़ रहा था, तो अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि पूरे देश भर में जो है कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रिकॉशन बरतने की खास तौर से इस समय अति आवश्यकता है, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं दोबारा उस महामारी की तरफ जो है कोरोना की तरफ जो है दोबारा तमाम राज्यों को ले जाने की कवायद जो है कहा जाए कि कोरोना जो है उस प्रवेश में दोबारा जुड़ने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक WHO के जो चीफ है उनका मैं अभी हाल ही में जस्ट उन्होंने बयान दिया है कि जो है इस समय तमाम जो राज्य हैं उनको प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और खास तौर से इस समय जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय सबसे बड़ा चैलेंज जो है उत्तराखंड के लिए है, और साथ ही जो बाहरी राज्यों से जो उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे कांवड़ के दौरान, क्योंकि यात्रा जो है कल से शुरू हो जाएगी कांवड़ यात्रा, और उसमें काफी बड़ी संख्या में यानी 4 करोड़ से ज्यादा जो है कांवड़ यात्री जो है इस समय प्रदेश के अंदर प्रवेश करेंगे। ये अनुमान जो है हमारा नहीं है, ये सरकार का अनुमान है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस समय कितनी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर मूव करेंगे, और उनकी एक एक व्यक्ति की टेस्टिंग करना कितना बड़ा चैलेंज है। और तमाम जिस तरीके से अभी WHO ने एक आदेश जारी किया, जो उनका बयान है कि दोबारा जो है कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में जो है तमाम राज्य हो सकते हैं अगर प्रिकॉशन नहीं बरता तो। बिल्कुल राजेश जी, देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रिकॉशंस जो है उनका ध्यान रखा जाता है। फिलहाल आप अभी सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।
समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। आपको बता दें कि देश में अब लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार जो है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा, पंजाब से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और मैं सबसे पहले रुक करूंगी, हमारे साथ साहिल भी जुड़ चुके हैं राजस्थान से संवाददाता। साहिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद जी, मैं आपका रुख करूंगी। पंजाब की अगर बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर कोरोना की रफ्तार जो है वो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ अभी तक कितने मरीज हैं यहाँ पर? जिससे अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब के अंदर पिछले एक महीने के अंदर जो रिकॉर्ड टूटा है वो शायद पंजाब के लिए बड़े ही चिंताजनक है। क्योंकि पंजाब में पिछले, अगर जुलाई 11 जून की बात की जाए, 11 जून तक पंजाब के अंदर सिर्फ 235 मरीज थे, जो कि जिसका आंकड़ा पिछले एक महीने में अब तक बढ़कर 1100 से ऊपर हो चुका है। कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर बहुत बड़ी चिंता की वजह है। और हर रोज पंजाब के अंदर 20 से 50 हर लोग ऐसे नए मरीज आ रहे हैं जिनको कोरोना वायरस के लक्षण में पाए जा रहे हैं। टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग की वजह कम है, सरकार टेस्टिंग पर ध्यान नहीं दे रही है, लोग जो कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे, शायद इसकी बड़ी वजह हो सकती है। यही हालात पंजाब हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर अब तक का जो रिकॉर्ड का आंकड़ा जो दर्ज किया गया है 1900 के पार हो चुका है। हर रोज हरियाणा के अंदर भी 100 से 200 नए मरीज आ रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों से। जी बिल्कुल विनोद जी, वापस आएंगे आपके साथ, आपके पास बने रहिए हमारे साथ। रोहित हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या माहौल है कोरोना को लेकर? रोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। बिल्कुल, इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो अपना पैर पसारते जा रहा है, पर धीमी गति से अपना पैर पसार रहा है। बीते दिन की बात कर लेते हैं तो बीते दिन 385 से ज्यादा मरीज यहाँ छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। इसके साथ जो छत्तीसगढ़ का कोरोना संक्रमण दर है वो 3.02 पे पहुंच चुका है, जिससे कहने को आपको भाई एक बार फिर से सताने लगा है। कहीं ना कहीं शासन भी इसको लेकर तैयारियों में है कि आगे इससे आगे अधिक कोरोना बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ सख्ती दिखानी पड़ेगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की, तो एक्टिव केसेस 1900 से पार पहुंच चुके हैं। उसके साथ में बीते दिन 102 जो मरीज हैं वो कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो भी कहीं ना कहीं 2000 के करीबन पहुंचते जा रही है, जो कि प्रशासन और आम लोगों के लिए एक घंटी हो सकती है कि वो आगे अपनी सतर्क बरते और साथ ही साथ जो कोरोना के गाइडलाइंस है उनको फॉलो करे। और लगातार जो प्रयास किया जा रहा था कि पहले हमने देखा कि जो कोरोना में जो मास्क नहीं लगाते थे उनके लिए चलानी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं। हालांकि जब से नो मास्क जारी कर दिया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मास्क को लेकर जागरूकता कम होती नजर आ रही है। अगर इसी प्रकार से कोरोना बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मास्क को लेकर भी जागरूकता और आने की जरूरत है। जी बिल्कुल रोहित, हमारे साथ साहिल राजस्थान से बने हुए हैं। साहिल, राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आप देखेंगे बीते 24 घंटों के अंदर लगभग यहाँ पे 122 मरीज मिले हैं राजस्थान में जी, और जिसमें 24 घंटों के अंतराल के अंदर 2 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल प्रशासन भी बच्चों को लेकर काफी लापरवाह दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि थोड़ा सा ढील देते ही इन्होंने मास्क वगैरह सब हटा दिए हैं स्कूलों से। छोटे बच्चे भी हैं और आम जनता भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे पा रही है। जैसा कि मार्केट के अंदर लोग जा रहे हैं तो बिना मास्क के, बिना किसी सुरक्षा के जा रहे हैं। तो लोगों के दिलों में यह है कि सिर्फ हमने 2 डोज लगवा ली है तो हम बिल्कुल निश्चिंत है, जबकि लगातार जो आंकड़े मिल रहे हैं रोज लगातार बच पा रही है बात, लेकिन लोग उसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। बूस्टर डोज के ऊपर बूस्टर लोग लगवाना जरूरी है। जैसा पिछले साल आपने देखा था कि काफी विनाशकारी रूप लिया उन्होंने, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन डोज लगवाने के बाद में जिन लोगों के सेकंड
लेकिन हो सकता है कि जैसा कि आंकड़े लगातार मिल रहे हैं वो डोज भी काम ना आए और आगे भी कोरोना और भी ज्यादा विनाशकारी रूप लेके आगे आ सकता है। लेकिन इन मुद्दों को देखते हुए अभी सरकार ने भी सिर्फ डोज के लिए प्रेशर जरूर दे रहे हैं पब्लिक के ऊपर, लेकिन वो मोस्टली उनसे नहीं कह रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कोरोना के समय में सभी को कहा था कि आप डोज जरूर लगवाइए। लेकिन अभी इस तरीके से कोई प्रेशर ना सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ना आम जनता इन चीजों पे ध्यान दे रही है। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्ले ग्रुप में बच्चे हैं, स्कूल में गैदरिंग बढ़ती जा रही है और जैसा कि बच्चों को डोज अभी नहीं लगी है, छोटे जो बच्चे हैं, कोरोना लौट के दोबारा आता है और अगर ये अपने छोटे बच्चों को चपेट में लेता है तो हो सकता है ये बहुत बड़ा विनाशकारी रूप ले सके। लेकिन प्रदेश में इस चीजों के लिए कोई सख्ती नहीं बरती, यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों के अंदर भी इस चीज को लेकर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। मास्क को बिल्कुल गायब कर दिया गया है, सैनिटाइजर को बिल्कुल मार्केट से गायब कर दिया गया है, यहाँ तक कि नो एंट्री के जो बोर्ड थे वो भी हटा दिए गए हैं। मतलब बिल्कुल साहिल, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना को सीरियस लेने की व्यवस्थाएं थी कोरोना को लेकर, उन्हीं को लागू करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें कोरोना को सीरियस लेना होगा और एक बार फिर से मास्क